जीभ के लिए आप खाते हैं, ज़्यादा खा जाते हैं, बीमार पड़ते हैं और अपनी बुद्धि में तमोगुण भर लेते हैं। इसीलिए अस्वाद व्रत का पालन सप्ताह में एक दिन गुरुवार या रविवार को लोग छुट्टी मनाते हैं तो कोई पकौड़ी बनाते हैं, कोई घर चले जाते हैं, कोई यार दोस्त आ जाते हैं, तो गुरुवार कर लीजिए। गुरुवार आपके ऊपर कोई मुसीबत का नहीं है, रविवार कर लीजिए, छुट्टी का दिन। दोनों में से जो भी दिन है ये आप आता हो, अस्वाद और मौन 2 बात याद रखें। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य शरीर का भी और अपनी ख्यालातों का भी, दोनों का ब्रह्मचर्य रखें और अस्वाद व्रत करें तो आपको ये इंद्रिय संयम कहलाएगा। इंद्रिय संयम से शुरुआत कीजिए। संयम 4 होते हैं। एक पैसे का संयम, आप पैसे का संयम कीजिए, गलत तरीके से पैसा मत खर्च कीजिए। हमने गलत तरीके से कभी खर्च नहीं किया है। हम अखंड ज्योति कार्यालय में 35 वर्ष रहे, 200 रुपया महीने में गुजारा करते रहे। आप भी ऐसे कीजिए, पैसे को बेकार खर्च मत कीजिए। पैसा में जरूरी है खर्च कीजिए और बचे हुए पैसे को दूसरे उन लोगों के लिए खर्च कर डालिए जिनको आपके पैसे की आवश्यकता है, जो पैसे की वजह से दुखी है। फिर आपको पैसे का निग्रह करना है। पैसे के निग्रह के अलावा आपको समय का निग्रह करना है। समय को ऐसे बेकार मत गंवाइए, टाइम टेबल बना के चलिए। मेरे टाइम टेबल बना के चलते थे, गांधी जी टाइम टेबल बना के चलते थे, अब्राहम लिंकन टाइम बना के चल रहे थे, हम टाइम बना के चलते हैं। आप टाइम को खर्च मत कीजिए, चाहे जब चाहे जो बात कर रहे हैं ये मत कीजिए। और विचारों का संयम कीजिए। आप विचारों को अस्त व्यस्त विचार मत आने दीजिए, दिमाग में गलत विचार मत आने दीजिए। विचार कहीं भी घूम रहे हैं कहीं मत घूमने दीजिए, अपने उद्देश्य के साथ जोड़िए विचारों को। जब भी आपके पास खाली समय हो तो विचार कहीं फालतू दौड़ लगा रहे हैं उसको एकदम रोक दीजिए और उन काम में लगाइए जो आपकी ज़िंदगी से संबंध रखते हैं। बस ये इस तरह की आपका संयम ही तप है। तप का नाम संयम, संयम का नाम तप है, तप का नाम संयम है। आप तपस्वी बनिए, इसका अर्थ से ये होता है कि संयमशील बनिए। सप्ताह में 1 दिन रखिए, बस ये सब प्रज्ञा योग हो गया। प्रज्ञा योग का आप अभ्यास करें तो ये बहुत थोड़ा समय का है, इसमें आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कष्ट आता है, नियम का पालन जरूर करना पड़ता है। आप नियम का पालन करें तो ये भी तप है। अनुशासन का पालन करें, ये भी तप है। आप तप करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रज्ञा योग इतना ही है, इसको और बढ़ा करके हमने खंडित में छापा है, पुस्तकों में छपा हुआ है, आप उससे और पढ़ लें। बस यहाँ तो इतना ही बताना संभव था, तो हमने आपके सामने निवेदन किया।